थैंक यू। कितने पैसे हो गए? 500 रुपये हो गए मैडम। एक सेकेंड, ये लो। मैडम मेरे तो 500 रुपये ही होता है ना। अरे कोई बात नहीं, 1000 रुपये रख लो। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम सारा दिन भी ऑर्डर डिलीवर करते होगे ना, तो भी इतने नहीं कमा पाते होगे, तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अरे यार दिया, हम तेरे फ्लैट पे ना हम बोर हो रहे हैं। एक काम करते हैं ना, मेरे फ्लैट पे ना PS5 रखा है, वहाँ खेलते हैं चलकर। हाँ यार सही कह रही है, एक काम करती हूँ, मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। कितने का आता है? अरे यार तू पागल वागल लेके आ, 50,000 का आता है वो। क्यों ऑर्डर करेगी तू उसको? अरे तो क्या हो गया यार, मंगवा लेती हूँ ना। वैसे भी ज्यादातर तो हम यहीं चिल करते रहते हैं, तो मंगवा लेती हूँ, आगे कभी काम आ जाएगा। पागलपन मत कर यार, मेरे फ्लैट पे पड़ा है, वहीं चलकर खेल लेंगे। अरे यार तेरा फ्लैट बहुत दूर है, आने जाने में इतना टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा मैं मंगवा लेती हूँ ना, हम यहीं बैठ के खेल लेंगे, आधे घंटे में आ जाएगा, तो चिंता मत कर। यार दिया तू ना फिजूल खर्ची बहुत करती है। चल ठीक है मंगा ले, वैसे ही बहुत पैसे आ रहे हैं तेरे पास। अब क्या करूँ, बाप के पास पैसा इतना है, इतना पैसा लेके कहाँ जाएंगे, कहीं तो उड़ाना है ना, तो यहीं सही। तू टेंशन मत ले, आधे घंटे में आ रहा है। ठीक है डन। आपका ऑर्डर। अरे मैम आप। अरे भैया आप। ये लीजिए। थैंक यू। कितने हो गए? 700 रुपये हो गए मैडम इसके। एक सेकेंड, ये लो भैया। आज 2000 रुपये? क्या बात है। सच में मैडम, मैं ना हमेशा यही चाहता हूँ कि पूरे दिन में ऑर्डर आपके यहाँ पर ही मिले, क्योंकि इतना तो मैं दिन में नहीं कमा पाता जितना आप एक ऑर्डर पे देते हैं। थैंक यू सो मच मैडम। अरे कोई बात नहीं भैया, आप टिप समझ के रख लो, ऐश करो। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। आपका ऑर्डर सर। कितने रुपए हो गए? अरे मेम साहब नमस्ते, कैसी हैं आप? कौन मेम साहब भाई, किसको बोल रहा है तू? अरे ये है जो आपके यहाँ पे पोछा लगा रही हैं। लेकिन मैडम मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा कि आप तो इतने अच्छे घर में रहती हैं, इतना अच्छा काम है आपका, आप ये पोछा क्यों लगा रही हैं? ये लड़की जिसे तू मेम साहब कह रहा है ना, वो मेरे यहाँ पे नौकरानी का काम करती है। साहब आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ये मेम साहब है। मैं इनके घर पे ना खाना डिलीवर करने जाता हूँ, और आपको पता है ये हमें बहुत सारी टिप भी दिया करती थी। अगर इनके पास इतना पैसा है तो ये भला झाड़ू पोछा क्यों लगाएंगे? आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है सर। भाई गलत फहमी मुझे नहीं, गलत फहमी तुझे हो गई है। जिसे तू मेम साहब बुला रहा है ना, वो हमारे यहाँ पर नौकरानी का काम करती है, वो भी पूरे 15,000 रुपए में। दिया क्या बोल रहा है ये सब? कौन सी मालकिन, कौन सी मेम साहब? साहब मैं आपको समझाती हूँ, वो भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो किसी टाइम पे मैं भी मालकिन थी, मेम साहब थी। ये भैया मेरे यहाँ चीज़ें डिलीवर करने आते थे, और इन्होंने मेरा बहुत अच्छा वक्त देखा है। वो साहब क्या है ना, मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन अचानक से पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनका सारा बिजनेस मुझे ही संभालना था। मुझे बिजनेस संभालना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसी चक्कर में बिजनेस में लॉस होता चला गया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे फिजूल खर्चे नहीं रुक रहे थे। इधर लॉस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और उधर से मेरे फिजूल खर्चे। मैंने सोचा क्यों ना शेयर्स बेच देती हूँ, क्या पता उससे कोई बात बन जाए, लेकिन उसमें भी लॉस हो गया। अब साहब मैं अमीर बाप की बेटी थी, तो कभी हाथों पर रोक ही नहीं लगाई। बिना पैसे देखे जो मन में आता था ऑर्डर कर लेती थी। ऐसे ही बस एक दिन मेरे पास सारे पैसे ख़त्म हो गए। उस टाइम पे मैं भैया जैसे लोगों का भला करने के बारे में बहुत सोचती थी। मुझे लगता था अगर मेरी जेब से 2 पैसे निकल भी जाएंगे तो उन लोगों का भला हो जाएगा। अगर सामान 500 का आता था तो मैं 1000 रुपये दे देती थी, 700 का आता था तो 2000 रुपये दे देती थी। लेकिन आज वो चीज़ समझ आ रही है, अगर उस वक्त पे मैंने वो पैसे बचा लिए होते तो मुझे आज ये काम ना करना पड़ता। और साहब मैं कहीं नौकरी इसलिए नहीं करने गई क्योंकि मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और मैं उनकी इकलौती बेटी। अगर मैं कहीं और नौकरी करने जाती तो इसमें उनकी और मेरी, हम दोनों की बेइज्जती होती। तो बस इसी वजह से छुपते छुपाते जिस घर में जो काम मिला मैंने वो कर लिया। लेकिन आज अब इतने टाइम बाद भैया ने मुझे पहचान लिया। देखो दिया, पैसों को फिजूल खर्च करना ना बहुत गलत बात होती है। लेकिन हाँ, तुम दान पुण्य तो कर सकते हो, लेकिन तब तुम्हारे पास 10 रुपए हैं तो 1 रुपए तुम दान में दे सकते हो। ये नहीं कि 10 रुपए हैं तो 11 रुपए दान कर रहे हो, इससे तुम्हारा ही नुकसान है। और एक बात कहूँ दिया, जिस फिजूल खर्ची के साथ साथ तुमने दान भी करा है ना, शायद आज यही नतीजा है कि आज तुम 2 वक्त की रोटी खा पा रही हो, वो भी अपनी मेहनत से। तो इसलिए
मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि दान पुण्य तो करना चाहिए, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी को सिर्फ खर्च नहीं किया जाता, पूजा भी जाता। सर आज आपसे ना एक बात तो सीखने को ज़रूर मिली है कि कभी भी पैसों की फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से पैसा हम कमाते हैं ना, उसी तरीके से हमें उसकी सेविंग्स भी रखनी चाहिए, वरना हमारा भी हाल कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा। मैं भी सेविंग्स करूँगा और मैं भी अपना पैसा बचाऊँगा। वैसे भी साहब, हम तो डिलीवरी करके कितना ही पैसा कमा लेते होंगे, उसमें भी अगर हम फिजूल खर्ची करेंगे तो हमारा तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। रुकिए, आपके पैसे ये लीजिए। धन्यवाद।